ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी तक जितना पढ़े उसी में कुछ प्रॉब्लम करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, इतना ही बना दो पहले, 7 क्वेश्चन। एक सेकंड देखने दो, ठीक। और यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है। चलो छाप लो, ये भी चिपक गया। ठीक है, तो देखो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि पार्टिकल जो है ना वो क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। यहाँ देखो देखो पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। और हमको यह पता है ना क्योंकि पार्टिकल एसएचएम करेगा तो उसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो हम लोग को पता है। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग को क्या है, पता है। और वो क्या होता है, d2x अपॉन dt² प्लस ω²x प्लस टू 0, ये होता है। This is the differential equation of simple harmonic motion. We are already discussed about this, and this is the equation which are given in this question. We have to compare these two equations. हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। After comparing, we can find that the ω² have value 4. ω² कितना वैल्यू है, 4 है। ω² वैल्यू क्या है, ω² है वैल्यू 4। तो we can find here ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, 2। ओमेगा क्या हो गया, 2 हो गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। अब वी नो दैट द टाइम पीरियड, द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। तो द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट द टाइम पीरियड। द फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, 2 पाई बाय ओमेगा। ओके, एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट द ओमेगा। ओमेगा इज 2, सो वी हैव टू पुट दिस ओमेगा वैल्यू हियर एंड देन फाइंड टाइम पीरियड। 2 पाई बाय 2 एंड दिस इज पाई। तो टाइम पीरियड इज पाई सेकेंड। एनी प्रॉब्लम? हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन था जो क्वेश्चन दिया हुआ था। हम लोग ये यहाँ लिखा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा तो ये तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हमको ω² का वैल्यू 4 आ गया। हमको निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जब भी निकालना होगा तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये ओमेगा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आवर फर्स्ट टास्क टू कैलकुलेट द ओमेगा। After calculating the value of omega, we can find the result whatever we want about the time period. ठीक है, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट we have to find the value of omega, and after getting the result of omega, we have to put omega in the formula of time period, and then we get the answer of time period. Are you getting my point? समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? नहीं समझी? हाँ समझ में आ गया ना बाबू। सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसका एक इक्वेशन दिया हुआ है। हमको एक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन है वो लिखना है, दोनों कंपेयर करना, ओमेगा निकालना। ओमेगा क्यों निकालना है, क्योंकि हमको टाइम पीरियड निकालना। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या था, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा वहाँ से यहाँ का पुट कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो नाचो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ये दिया हुआ और उसका एक इक्वेशन दिया हुआ एक्स का। एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है। अब बोलता है बताओ एम्पलीट्यूड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, वेलोसिटी एट टाइम t से 1 सेकंड में कितना होगा, ये सब फाइंड करना है। तो सिंपल है बाबू, बाबू सिंपल है। क्या है कि x इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास। लेट मी चेक क्या दिया हुआ है। कॉपी देगा तुम, कॉपी दो ना, धन्यवाद। तो x इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू दिया 5 मीटर, तुम लिख दिए साइन FM 5 मीटर है बाबू, 5 मीटर। ठीक, x इक्वल टू दिया हुआ है, x इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसका दिया हुआ साइन
पाई ये दिया हुआ है प्लस पाई बाय 3 ये दिया हुआ है। ठीक है, लेट में हम चेक कर लेते हैं कि रिक्रॉस कर लेते हैं। टी छोड़ दिए, फिर यहाँ पे टी नहीं दिख रहा है, वही हम सोचे फॉर्मूला कैसे गलत दिख रहा है हमको। ठीक है, ये होगा फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको रिकरेक्ट कर लो। ठीक है, दिस इज इक्वेशन, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इक्वेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट एंड वी ऑल्सो नो दैट फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज कि एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई एंड सिंपल कंपेयर दिस टू इक्वेशन। तो कंपेयर करने पर यहाँ पे ए क्या आ गया 5 मीटर आ गया, ए क्या आ गया 5 मीटर। एम्पलीट्यूड कितना हो गया हमारा 5 मीटर। पहला क्वेश्चन क्या था, एम्पलीट्यूड निकालना था क्या, फर्स्ट क्वेश्चन था एम्पलीट्यूड निकल गया। दूसरा है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए वो क्या चाहिए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा, यहाँ हमको चाहिए ओमेगा। कंपेयर करो, ओमेगा कहाँ है, यहाँ पे ओमेगा है, ये रहा, और यहाँ पे ये रहा ओमेगा। तो ओमेगा का क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, ओमेगा क्या दिया है पाई, कोई दिक्कत, ओमेगा दिया हुआ है पाई। तो अब यहाँ से निकाल लो टाइम पीरियड, कैसे क्या गया 2 पाई बाय ओमेगा, तो हो गया 2 पाई बाय पाई, कट गया 2 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना हो गया 2 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगा तुम्हारा पहला क्वेश्चन का आंसर, ये होगा तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि ऑल मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, बताओ यार, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला याद है, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला याद है, मैक्सिमम स्पीड हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। मैक्सिमम स्पीड वो होता था ए ओमेगा, कितना होता था ए ओमेगा, मैक्सिमम स्पीड फॉर्मूला ए ओमेगा, कोई दिक्कत। मैक्सिमम स्पीड कहाँ होता है, मेन पोजीशन पे होता है, और कितना होता है वो ए ओमेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है ए ओमेगा। ए यहाँ से निकाल चुके हैं हम लोग ऑलरेडी 5, और ओमेगा निकाल चुके हैं 2, तो मैक्सिमम स्पीड कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, ये तीसरा क्वेश्चन है। 10 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट क्या टाइम पीरियड हो गया, मैक्सिमम स्पीड हो गया, बोलता अब फाइंड वेलोसिटी एट टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी फाइंड करना है एट टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड में। ठीक है, इसको हम छोटा कर देते हैं यहाँ पे, इसको ओहो 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 हो आप भाग रहा है तुम, छोटा हो जा, छोटा हो गया, छोटा हो गया। अगला क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन है बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, स्पीड निकालना है, अच्छा वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकालना कहाँ पे एट टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड, याद है हाँ, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, कोई दिक्कत। यहाँ से देखो ए कितना है 5, ओमेगा कितना है पाई, और यहाँ पे हमारा कॉस ओमेगा कितना है पाई, टाइम कितना है 1 प्लस 5 कितना है पाई बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे v कस्ट क्या हो गया हमारा 5 पाई, अब cos दो, cos पाई बाय 3 क्या होता है, cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, यहाँ साइन, यहाँ ये यहाँ cos होता है, यहाँ पे cos नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, बताए हुए ना। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा नेगेटिव होगा, याद है। यहाँ सब पॉजिटिव, यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव, यहाँ cos पॉजिटिव, यहाँ tan पॉजिटिव, tan के अलावा जो भी बच गया सब नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर देख रहे रिवीजन कर लेना, तो 5 पाई और यहाँ पे cos क्या होगा नेगेटिव में, नेगेटिव लगा दो, और cos पाई बाय 3 कितना वैल्यू होगा, cos पाई बाय 3 वैल्यू कितना होगा बताओ, यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, cos पाई बाय 3 का वैल्यू, cos पाई बाय 3, cos 60 वैल्यू क्या था 1/2, याद रखना पड़ेगा बाबू। तो 5 पाई बाय 2 माइनस का इतना आ गया वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आसान मेथड था, पिछला मेथड जो था थोड़ा सा मुश्किल था, दिस इज आसान मेथड, कोई दिक्कत बाबू। हाँ ऐसा पूछता है, नहीं क्या कुछ सब नहीं पूछेगा, एक चीज पूछेगा कोई।
हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हम लोग। ये समझ में आ गया बाबू? हाँ आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन। अरे तीसरा नंबर क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है इसमें? इसमें बोला कि एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है। ये कितना है? ये है 6.28 सेकेंड पर सेकेंड। ठीक है, ये दिया हुआ है और इसका एम्पलीट्यूड दिया है 10 सेंटीमीटर। पहले करता है टाइम पीरियड बताओ। तो देखो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। 2 हो गया। अब पाई का वैल्यू क्या था? 3.14 बाय यहाँ ओमेगा वैल्यू कितना दिया हुआ है? गिवन क्वेश्चन में ओमेगा वैल्यू कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? दिया हुआ है 6.28। क्या है? ये दिया हुआ है 6.28 पर सेकेंड। और ये यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा? देखो टाइम पीरियड का 2 पाई बाय ओमेगा और 2 पाई ये गुना करने में क्या आएगा? यहाँ तो गुना करने में क्या आ गया? यहाँ ओमेगा ये आ गया 6.28। तो यह 6.28 बाय 6.28 कट गया तो क्या आ गया? 1 सेकेंड। इसका टाइम पीरियड कितना है? 1 सेकेंड है। कोई दिक्कत? सेकेंड के लिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? देखो स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम स्पीड। फॉर्मूला बताओ मैक्सिमम स्पीड। ये पहला नंबर हो गया। दूसरा हाँ ए ओमेगा। मैक्सिमम स्पीड फॉर्मूला ए ओमेगा। ए हमारा कितना है? ए हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ए कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ दिया 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो ए कितना दिया हुआ है? यहाँ पे ए दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। किसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। ठीक है, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना हो गया? 10/100 कट गया यहाँ से तो 0.1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ए की जगह 0.1 मीटर इंटू और यहाँ पे सेकेंड कितना है? 1। तो यहाँ का 0.1 मीटर पर सेकेंड आंसर। कोई दिक्कत? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना। इसका फॉर्मूला पता है कितना होता है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन। देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन दो इसका फॉर्म हाँ ए ओमेगा स्क्वायर। हाँ मोड साइन नहीं मानना, मोड लगाते हैं, वो मैग्नीट्यूड से पता करना। ठीक है, कोई दिक्कत तुमको? दयानंद फॉर्मूला ये देख लेना दिखाए हुए हैं। तो ए कितना है यहाँ पे? देखो ए हमारा निकल गया है 10, 0.1 मीटर है। और ओमेगा कितना निकला हुआ है हमारा? ओमेगा दिया हुआ है शायद 6.02 इसका स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? कैलकुलेटर से इसका आया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेना। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। हमको निकालना है मैक्सिमम स्पीड निकालना है जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो? 6 हो। अब यहाँ पे देखो क्या है? डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा है। किसके बारे में चर्चा है? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और हमको निकालना है स्पीड। तो फॉर्मूला वही लगा देंगे जो हमारा फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट पता है और यहाँ आसानी से निकल जाएगा ये फॉर्मूला से। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो तो देखते हैं हम लोग निकाल के इसको तो छोटा कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर। तो दोस्त डिस्प्लेसमेंट कितना दिया? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मीटर में चेंज करो 6/100। ठीक है, तो कितना? 0.06 मीटर हो गया। ठीक, अब हमको फॉर्मूला लगाते हैं v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर हमको पता है, ओमेगा पता है ना? 6.28 का स्क्वायर। ये हम एम्पलीट्यूड हम लोग निकाल चुके हैं। क्या नहीं दिया हुआ है? 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस एक्स यहाँ निकाल चुके हैं 0.06 इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना। ये भी सॉल्व नहीं कराएंगे, ये सॉल्व कर लेना। कुछ नहीं है, 0.1 इसको स्क्वायर करो, इसको माइनस करो, इसको गुना करो, कोई दिक्कत है इसमें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि आपको स्पीड निकालना है। क्या बोल रहा है?
स्पीड निकालना कहाँ, जब समय कितना हो इतना, जब समय इतना हो। लेकिन इसमें कुछ और कंडीशन दे दिया, बोला एज्यूम करो कि मोशन जो तुम्हारा है स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, t = 0 पे। मोशन स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, t = 0 से। थोड़ा सा इसमें एक एरर है, इसलिए हमको लग रहा था क्या दिक्कत आ गया। यहाँ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कर दो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट t = 0। तो मॉडिफाई कर लो, ठीक। हम भी सोच रहे थे कि कुछ गड़बड़ है इसमें, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है स्पीड बताना है हमको जब समय कितना हो, 1.6 सेकेंड हो। एज्यूम क्या करना है इसमें कि मोशन जो तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, जब समय कितना हो, 0 हो। समय क्या है, 0 है। देखो कैसा करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग एक नया पेज में ही करते हैं, ठीक है। बोल रहा है क्या कि जब समय 0 है, टाइम क्या है 0। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो क्वेश्चन, कौन नंबर है, ये डी ई नंबर है ना, देखो ई नंबर है। बोल रहा है कि जब समय टाइम जो तुम्हारा है वो क्या है, 0 है। टाइम क्या है, 0 सेकेंड है। उस समय बॉडी क्या है, रेस्ट पे। उस समय बॉडी क्या है, रेस्ट पे। टाइम 0 पे, बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। बॉडी क्या है, रेस्ट पे। मतलब क्या हो गया कि उसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड कितना है, या वेलोसिटी कितना है, 0 है। स्पीड कितना है उसका, स्पीड कितना है उसका, 0 है। तो बताओ जब स्पीड 0 कहाँ पे होता है, मीन पोजीशन पे होता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। मीन पोजीशन स्पीड 0 होता है कि मैक्सिमम होता है। मीन पोजीशन में स्पीड मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होता है, 0 होता है। तो ये कहाँ पे है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे। फोटो बनाए तो ऐसा फोटो है तुम्हारा, ये हो गया +a और ये हो गया -a, ये हो गया तुम्हारा O ओरिजिन। ये क्या है तुम्हारा मीन पोजीशन। ये क्या है हमारा मीन पोजीशन। तो पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे है। कहाँ पे, जब समय कितना है, 0। अब ये बात बताओ, जब समय 0 है, पार्टिकल यहाँ पे, तो यहाँ फेज कितना होगा, यहाँ फेज कितना होगा, इनिशियल फेज कितना होगा यहाँ पे। जब पार्टिकल a पे है, समय 0 पे, और उसका इनिशियल फेज कितना होता है, कॉपी लेगा यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ यही तो है भाई साहब कि जब समय 0 है, x पे है, फेज कितना है, इनिशियल फेज कितना होगा, आंसर होगा ना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हम बता चुके हैं। जब भी कभी भी ये बोले कि टाइम 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, x = a पे है, तो समझ लेना इनिशियल फेज π/2 होगा। ये उस समय ये बोले थे, जब भी पार्टिकल टाइम 0 पे x = a पे है, वो x = a पे है, तो समझ लेना वहां पे फेज कितना होगा, π/2 होगा। क्या होगा फेज, इनिशियल फेज कितना होगा, π/2। इनिशियल फेज कितना होगा, π/2 होगा। इनिशियल फेज कितना होगा, फिर से बोलो, π/2 होगा। यदि कोई पार्टिकल x = a पे है टाइम 0 सेकेंड पे, तो उसका इनिशियल फेज π/2 होगा, ठीक। तो अब इनिशियल फेज π/2 होगा। तो ये बात क्लियर है यहाँ तक, जो सॉरी, जब समय 0 था तो उसका स्पीड 0 था। स्पीड 0 का मतलब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे था। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो उस समय उसका जो इनिशियल फेज होगा वो क्या होगा, π/2 होगा। इनिशियल फेज क्या होगा, π/2 होगा। कोई दिक्कत, इनिशियल फेज क्या होगा उसका, π/2 होगा। अब देखो x = क्या पढ़े थे, a sin ω t प्लस इनिशियल फेज φ0, ठीक है। कोई दिक्कत। अब यहां से देखो x = क्या हो गया तुम्हारा, a sin ω t, और ये फाई कितना हो गया, π/2 हो जाएगा, π/2। x = क्या हो गया यहाँ पे फॉर्मूला, cos ω t। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x = a cos ω t। बस समझ में आया देवानंद। अब फॉर्मूला क्या हो गया, x = a cos ω t। निकालना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, dx/dt। डालेंगे d/dt, x का वैल्यू a cos ω t, a cos ω t। ये हो गया -a ω, और cos का साइन होता है, वहाँ यहाँ लगा दिया माइनस, यहाँ लगा दिया cos का माइनस साइन, तो साइन लगा दिया यहाँ पे, तो क्या sin ω t। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखो, तो आप इसका वैल्यू पुट कर लेना। यहाँ पे a दिया हुआ है तुम्हारा कितना, 0.1, ओमेगा दिया हुआ है कितना, 6.28, और साइन यहाँ पे है, और ओमेगा है तुम्हारा 6.28 मतलब 2 पाई, और ये कितना
6.28 को 2 पाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अरे पागल, 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना था 1.4 होता है, तो गुना करेंगे कितना आएगा 6.28 ही तो आएगा। ठीक, तो 2 पाई हो गया। टाइम, तुमको टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया 1/6। समय कितना दिया हुआ है इसमें? फाइंड करना है टाइम बस टू 1/6 पे फाइंड करना है। और इसको सॉल्व करो, यहाँ से कट गया 3, तो यहाँ क्या होगा बताओ? इसको गुना करने में क्या आएगा? 0.628 आएगा, ठीक है। और यहाँ से साइन क्या हो गया? π/3 हो गया, साइन π/3। साइन π/3 कितना होता है? साइन π/3 बताओ, √3/2। तो सॉल्व कर लेना, आंसर जो भी हो। 3 नंबर हो गया। अब ये 4 नंबर, 4 और 5 बोलता है क्या? पार्टिकल जो है स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन स्टार्ट करता, मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिव स्ट्रीम, मतलब पार्टिकल यहाँ पे होगा और ये इधर जाएगा, पॉजिटिव इधर ही है ना, इधर जा रहा है। एज शोन इन द फिगर, फाइंड द इक्वेशन निकालना है इसमें, और हमको एम्पलीट्यूड भी निकालना है, कितना है इक्वेशन, ठीक है। तो दो इक्वेशन का एक फॉर्मूला हमारे पास कहता है x = a sin ω t प्लस फाई, यही था ना। तो अब हमको पता करना कि फाई कितना हुआ, पहले इसमें क्या पता करना पड़ेगा? फाई कितना हुआ बताओ, हम बता चुके ऑलरेडी। जब समय 0 हो, जब समय तुम्हारा टाइम क्या हो 0 हो, उस समय फाई कितना होता है? सॉरी जब समय 0 हो और हमारा पार्टिकल कहाँ पे हो? x = मीन पोजीशन पे हो, पार्टिकल कहाँ पे हो? मीन पोजीशन पे हो, x = 0, तो उस समय हमारा फाई कितना होगा बताओ? 2 होता है, एक 0 होता है और एक पाई होता है, याद है? होता है ना। तो 0 कब होता है? जब पार्टिकल है ना इधर मूव कर रहा था 0, उसका फेज होता है, फेज कितना 0 होता है। यदि पार्टिकल यहाँ पहुँच इधर मूव कर रहा है तो फेज कितना होता है? पाई होता है। ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है, इसलिए हम लोग उसका यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ से क्या पता चल गया? यहाँ से हमको पता चल गया क्या? यहाँ से हमको क्या पता चल गया? यहाँ से इसे कर देते हैं। 5 नंबर है, 4 नंबर है, 4 नंबर, तो 4 नंबर है क्वेश्चन, 4 नंबर का। तो हम लोग बोले क्या कि जब समय 0 था और x हमारा क्या है 0 है, उस समय हमारा इनिशियल फेज जो होगा क्या होगा? पाई या 0 होगा, पाई या 0 होगा। 0 कब होता है? जब हम लोग मूव्स करते हैं, मूव्स टुवर्ड पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट। और पाई कब होता है? जब हम लोग मूव्स करते हैं, मूव्स टुवर्ड नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, नेगेटिव, क्लियर है, एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या फाई 0 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला कि ये तुम्हारा प्लस ए है और ये तुम्हारा माइनस ए है, पार्टिकल यहाँ पे है समय 0 पे, ठीक है, और ये किधर जा रहा है? पॉजिटिव जा रहा है। तो यहाँ पे फाई कितना होगा? फाई नॉट 0 होगा, या फाई बोलो या फाई नॉट बोलो, इनिशियल फेजेस का मतलब, ठीक। तो यहाँ से x = क्या होगा तुम्हारा? a sin ω t प्लस फाई, और यहाँ से a sin ω t और फाई यहाँ कितना हो गया? 0। तो x = क्या हो गया? a sin ω t हो गया। x = क्या हो गया? a sin ω t। कोई दिक्कत प्रियंका? ठीक है, यदि इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे, इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि पार्ट यहाँ तुम्हारा a है और यहाँ पे माइनस ए है, और बोल रहा है यहाँ पे कि हमारा क्या है कि पार्टिकल इधर जा रहा है, पार्टिकल किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, मीन पोजीशन से किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। इस केस में क्या बोलते करते? बताओ। पार्टिकल अब इधर जा रहा है, क्वेश्चन चेंज कर दिए कि हमारा ये ए प्लस है, ये ए प्लस है, पार्टिकल समय टाइम 0 पे, x = 0 पे है, और पार्टिकल किधर जा रहा है? नेगेटिव स्ट्रीम की तरफ जा रहा है, मूव्स टुवर्ड नेगेटिव स्ट्रीम। ठीक है, तो क्या होगा? पाई वहाँ पे होगा, तो यहाँ से x = क्या होगा हमारा? a sin ω t, और प्लस यहाँ फेज कितना होगा? पाई, यहाँ फेज कितना होगा?
अभी बताएं पाई होगा फेज, फेज सॉरी हम इनिशियल फेज बोलते हैं, मुंह से बिना फेज निकल जा रहा है बार, सर हो गया। तो इनिशियल फेज यहाँ से क्या होगा, एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या हो रहा है ए, और जो ये इसका वैल्यू कितना होता है माइनस का दो, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया पाई प्लस ओमेगा टी। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हो गया माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिया हुआ है क्या, ए दिया हुआ है। चलो हो गया ये नंबर। 5 नंबर देखते हैं कि पार्टिकल है वो परफॉर्मिंग एसएचएम का एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ है, टाइम पीरियड t1 दिया हुआ है या t दिया हुआ है, सॉरी। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम गोइंग 0 to 8। अच्छा देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि टाइम जब 0 था, पोजीशन उसको मान लेते 0, ठीक है। टाइम हमको निकालना है जब उसका पोजीशन कितना हो गया, a/2 हो गया, ठीक है। टाइम 0 पे ये 0, इसका मतलब इनिशियल फेज कितना होगा, 0 होगा। दैट मीन्स x का फॉर्मूला क्या होगा, a साइन ओमेगा टी प्लस 0। कोई दिक्कत, इनिशियल फेज 0 क्यों लिए है, क्योंकि x टाइम 0 पे x 0 है, इनिशियल फेज कितना होगा, 0 होगा। इनिशियल फेज का क्या मतलब है, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, मीन पोजीशन से कर रहे हैं, तो शुरुआत हो रहा है मीन पोजीशन से। तो अब यहाँ तो x का वैल्यू क्या होगा, जो 0 से कहाँ गया, 0 से a/2 गया, मतलब x कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, a/2 हो गया। यहाँ पे हो गया a और ये हो गया साइन, ये हो गया ओमेगा टी। कोई दिक्कत, तो यहाँ से ओमेगा टी क्या आ गया हमारा π/6 आ गया, तो टी का क्या हो गया π/6, टी का लोग हो गया π/6 ओमेगा हो गया। और हम लोग जानते हैं वी डॉट एट ओमेगा का क्या होता है 2π/t, ओमेगा का 2π/t। कोई दिक्कत, अब इसको यहाँ पुट करेंगे ओमेगा को, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, देखो टाइम इक्वल टू आ गया यहाँ से 2π, यहाँ हो गया 6 और यहाँ हो गया 2π/t, टी ऊपर चल जाएगा, पाई कटेगा, 2 कटेगा, तो टाइम क्या आ गया t/6। बात समझ में आया। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि ये तुम्हारा है प्लस है और ये है तुम्हारा माइनस है। यहाँ पार्टिकल ओरिजिन मतलब ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल को यहाँ a/2 यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगेगा, कितना आएगा t/6 सेकेंड लगेगा। कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ समय जाएगा तब लगेगा t/6। अब a/2 से यहाँ पहुँच रहा है, इसी यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लग रहा है, ये फाइंड करो पहले। तो देखो जब x इक्वल टू हमारा क्या हो गया a साइन ओमेगा टी, x का वैल्यू क्या है a है, यहाँ ऑब्वियसली क्या है आंसर, तुमको याद भी नहीं आंसर, ओमेगा टी हो गया। और यहाँ से कट गया, यहाँ से साइन ओमेगा टी क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। और साइन ओमेगा टी कब 1 होता है, जब ये π/2 होता है, ओमेगा टी क्या हो जाएगा π/2। तो यहाँ से टी का क्या हो जाएगा, देखो तो π/2 ओमेगा, ओमेगा वैल्यू क्या था 2π/t, तो π/2 पाई इंटू टी। ये हम लोग एक बार नहीं 2 बार निकाल चुके थे। यहाँ टी क्या आ गया, टी का हो गया, टाइम क्या आ गया t/4। मतलब यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा, टोटल ये समय बताओ, ये समय लगा कितना t/4, ये समय कितना लगा t/6, तो ये कितना समय लगेगा, तो t/4 माइनस t/6 लगेगा ना, ये 10 सेकंड लगा, ये मान लो 4 सेकंड लगा, तो ये कितना होगा 10 में से 4 घटा देंगे तो क्या 12 इधर, अब देखो इधर 12 हो गया, देखो 4 या 12 3t और 2t, t/12। तो यहाँ से यहाँ कितना लगा है भाई सब टाइम, t/12 लगा। तुम देखो यदि मान लेते हैं कि टाइम जो है ना, टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, टाइम पीरियड क्या है, मान लेते हैं 12 सेकेंड, लेट मान लेते टाइम पीरियड कितना है 12 सेकेंड है, ठीक है। 12 सेकेंड पूरा टाइम पीरियड लगता है ऑसिलेशन करने में। तो यदि तो यहाँ से यहाँ आने में कितना सेकंड लगेगा, यहाँ से यहाँ आने में बताओ कितना सेकंड लगेगा, बताओ यहाँ से यहाँ आने में कितना लगेगा, 12/6 कितना हो गया 2 सेकंड लगा। अब यहाँ से यहाँ आने में कितना सेकंड लगा, देखो 1 सेकंड लगा। कितना खूबसूरत चीज़ है, यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा है 2 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा है 1 सेकंड। आधा रास्ता पहले तय किया 2 सेकंड में किया,
उसके बाद आधा रास्ता तय किया वो कितना सेकंड में किया है, 1 सेकंड में किया है, देख रहा है। फिर वापस यहां से आने में कितना सेकंड लगाएगा, यहां से आने यहां आने में 2 सेकंड आएगा, देखो सॉल्व कर लेना। फिर यहां से आने में 1 सेकंड लगाएगा, ठीक है। फिर यहां से यहां जाने में कितना लगाएगा, 2 सेकंड लगाएगा। फिर यहां से यहां आने में कितना लगाएगा, 1 सेकंड आएगा, सॉल्व कर लेना। फिर यहां से यहां आने में दो बता ही देते हैं, ये हो गया प्लस से और ये हो गया क्या, माइनस से, और ये हमारा क्या मीन पोजीशन, क्या हो गया, मीन पोजीशन, ठीक है। पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया तो ये है तुम्हारा बीच का रास्ता, यहाँ इधर से भी तुम्हारा बीच का रास्ता। पार्टिकल इधर चलना शुरू किया और हम लोग मान लेते हैं टाइम पीरियड जो है इसका कितना, 12 सेकेंड है। मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में कितना समय लगाता है, 12 सेकेंड लगाता है। तो देखो यहाँ से यहाँ आने में जो पहला सेकंड लगा रहा है, कितना लगा रहा था बताओ, 2 सेकंड लगा रहा था, कितना लगा रहा था, 2 सेकंड। फिर जब बोल यहां से यहां आने में कितना लगाया, 1 सेकंड, ठीक है। फिर यहां अब यहां स्पीड 0 हो गया, तो यहां से यहां आने में कितना लगाएगा, वो 2 सेकंड लगाएगा, ठीक है। उसका उल्टा काम चलेगा, यहां से आने में कितना लगाएगा, 1 सेकंड लगाएगा, ठीक है। फिर यहां से आने में कितना लगाएगा, ये 2 सेकंड लगाएगा। फिर यहाँ से आने में कितना लगाएगा, 1 सेकंड लगाएगा। फिर जब वापस जाने लगेगा यहाँ से यहाँ तक तो 2 सेकंड लगाएगा। फिर जब वापस यहाँ से यहाँ आने लगेगा तो कितना लगाएगा, 1 सेकंड लगाएगा, ठीक है। तो तुम लोग टोटल कितना सेकंड हो गया, देखो 1 2 3 3 6 3 9 12 हो गया, टोटल 12 सेकेंड। तो इस प्रकार ऑसिलेशन होगा, बात समझ में आ रहा है। चलो इसको हम लोग नेक्स्ट पीरियड में करते हैं, आफ्टर लंच, आफ्टर ब्रेकफास्ट करते हैं इसको, आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद मिल रहे हैं, ठीक। तो हम लोग स्लीप क्या बोली, आधा घंटा के बाद हम लोग मिल रहे हैं, आधा घंटा में रेडी हो जाएगा ना, आधा घंटा हो जाएगा ना, ब्रेकफास्ट हो जाएगा, आधा घंटा बाद मिल रहे हैं, ठीक है। 30 मिनट बाद मिल रहे हैं, चलो जल्दी जाओ, 10 बज रहा है टाइम, इसीलिए ना बोले जल्दी जल्दी जाओ।